अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, हमारे मजहब इस्लाम में शाबान की बड़ी ही फजीलत आई है। ये एक बहुत ही बरकत और रहमत वाला महीना है। हजरत अबू उमामा बाहली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब शाबान का महीना आ जाए तो अपने बदन पाक रखो, अपनी नियतें अच्छी रखो, उन्हें हसीन बनाओ। ये रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल का महीना है। अल्लाह के प्यारे रसूल इस महीने में खूब रोजा रखा करते थे। हजरत बीबी आयशा फरमाती हैं, मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखना शुरू फरमाते तो बंद करने का नाम नहीं लेते, और जब रोजा रखना बंद कर देते तो ऐसा लगता कि अब आगे रोजा नहीं रखेंगे। हजरत उसामा रदियल्लाहु अन्हु का बयान है, मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, आप रमजान के बाद सबसे ज्यादा शाबान में रोजा रखते हैं? आपने फरमाया, लोग रजब और रमजान के बीच के महीने शाबान से गाफिल रहते हैं। हालांकि यह ऐसा महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाए तो से रोजे से रहूं। यही वजह थी कि हमारे आका इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा करते थे। कहा गया है कि फरिश्तों के लिए साल में 2 रातें ईद व खुशी के लिए है। जैसे दुनिया में मुसलमानों के लिए 2 रातें ईद की है, फरिश्तों की ईद शबे बारात और शबे कद्र है, और मोमिनों के लिए ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रातें। इसीलिए शाबान की 15वीं रात को फरिश्तों की ईद की रात का नाम दिया गया है। इस रात की इबादत साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। इन रातों में अल्लाह की इबादत करना, इबादत में सारी रात गुजार देने की बरकत से गुनाह मुआफ हो जाया करते हैं। हदीस शरीफ में है, जिसने दोनों ईद और शाबान की 15वीं रातें जागकर इबादत में गुजार दी तो उसका दिल कभी नहीं मरेगा। शबे बारात को शफात की रात भी कहा जाता है। हदीस शरीफ में है, प्यारे रसूल ने शाबान की 13वीं रात में अपनी उम्मत की शफात की दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से 1/3 उम्मत की शफात की दुआ कबूल कर ली। अगली रात 14 रबी शब में आपने फिर हम गुनाहगार उम्मतियों की बख्शीश के लिए दुआ फरमी तो रब्बे कदीर ने 2/3 उम्मत की शफात फरमा दी। तीसरी रात, जिसे शबे बारात कहा जाता है, आका ने फिर दुआ मांगी तो रब ने पूरी उम्मत की शफात की बशारत फरमा दी, और यह भी फरमाया, ए हबीब, मैं तुम्हारी शफात से उम्मत को बख्श दूंगा। लेकिन जो आदमी मेरी रहमत से मायूस हो जाएगा और गुनाह करता ही रहेगा, उसे नहीं बख्शूंगा। इसे बख्शिश की रात भी कहा जाता है, जिसमें शिर्क करने वाले और कीना रखने वालों को नहीं बख्शा जाता। इसे आजादी की रात भी कहा जाता है। आज इस रात में अल्लाह पाक अपने फजल से बेशुमार गुनाहगारों को बख्श देता है, लेकिन शराब पीने वाले, रिश्तेदारियां तोड़ने वाले, बाजा बजाने वाले चुगलखोरों को माफ नहीं फरमाता। शाबान की 15वीं रात में मलकुल मौत को उन लोगों के नाम लिखवा दिए जाते हैं जो अगले शाबान तक मरने वाले होते हैं। आदमी पेड़ पौधे लगाता है, औरतों से निकाह करता है, मकान बनाता है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में होता है, और मलकुल मौत इस इंतजार में रहते हैं कि कब उसका नंबर आए और उसकी रूह कब्ज करूं। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात हम अपने गुनाहों से तौबा करें और उस पर साबित कदम रहने की कोशिश करें ताकि हमारा मेहरबान रब अपने करम से हमें बख्श दे। आमीन।